अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सरफराज एंड वेलकम टू रियल स्मार्ट मार्केटिंग न्यू वीडियो। आज हम DHA फेज़ 6 जिसे DHA फेज़ 2 एक्सटेंशन के नाम से भी जाना जाता है आपको लेके जाएंगे। मैं इस वक्त इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पे मौजूद हूँ। DHA 6 के लिए हमें DHA 5 के अंदर से ही अप्रोच मिलती है। सो अप्रोच पे तो हम फिर कभी बात करेंगे, लेकिन मैं आपको पहले आज का मेन ऑब्जेक्टिव बता देता हूँ। बेसिकली आज हम DHA 6 का अब तक का जितना डेवलप लैंड है वो चल के आपको दिखाएंगे, जिसमें A ब्लॉक शामिल है जिस पे ऑलरेडी मेरी वीडियोस मौजूद हैं। इसके अलावा मैंने लास्ट वीडियो में आपको DHA 6 का अब तक का जो नॉन डेवलप लैंड है वो दिखाया था, और आज हम DHA 6 का एक और ब्लॉक आपको चल के दिखाएंगे जो कि डेवलप ब्लॉक है। आई डोंट नो ये कौन सा ब्लॉक है, जो मुझे मालूमात मिल सकी बताया ये गया कि ये C ब्लॉक है, लेकिन हम इस ब्लॉक को देखने के साथ साथ इस पर भी बात करेंगे कि DHA 6 जिसको लॉन्च हुए आलमोस्ट 15 से 16 साल गुजर चुके, इसके तकरीबन 18 ब्लॉक बनते हैं और 16 सालों में सिर्फ 2 ही ऐसे ब्लॉक हैं जहां अब तक डेवलपमेंट हो सकी, और इनमें भी पोजीशन आते फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही। सो एक क्लियर पिक्चर उम्मीद है कि आपके सामने आएगी। इसके साथ साथ DHA 6 जिसे DHA वैली के साथ कनेक्ट किया जाना है, और DHA वैली में इस वक्त जो सेल परचेज़ देखी जा रही है उसका एक पार्ट ये ब्रिज है, जिसमें बताया ये जा रहा है कि जी ब्रिज बनने की देर है और फिर यहाँ रेट्स डबल होने वाले हैं। ठीक है, वैली को ब्रिज बनने का एक बड़ा एडवांटेज मिलता है क्योंकि ये एक अप्रोच होगी DHA वैली के लिए, लेकिन आज हम इस अप्रोच को भी आपको चल के दिखाएंगे और इसके भी तमाम प्रॉस्पेक्टिव्स पे बात करेंगे। इसके साथ साथ DHA 6 का फ्यूचर क्या है और जिन लोगों ने यहाँ अब तक इन्वेस्टमेंट कर रखी है उन्हें क्या करना चाहिए, इस पर भी बात करेंगे। DHA 6 जैसा कि पहले बात हो चुकी, इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किए हुए 15 से 16 साल गुजर चुके, जबकि अब तक एक ही ब्लॉक 2019 में जहां तकरीबन 400 प्लॉट्स होंगे जिन्हें बैलेट करके नंबर अलॉट किए गए, लेकिन पोजीशन फ़िलहाल उन्हें भी नहीं दी जा सकी। इसको मैं फ़िलहाल यही कवर दे सकता हूं कि DHA 5 में अब तक क्योंकि लैंड के इश्यूज़ और डेवलपमेंट हो रही है और वहाँ भी आबादी अब तक उस लेवल पे नहीं पहुँची कि अब लोग DHA 6 में घर बनाएं और यहाँ रहना शुरू करें। सो DHA 5 को भी आबाद होते हुए अभी वक्त लगेगा, इसलिए DHA 6 में अगर पोजीशन नहीं है तो तब भी DHA 6 वालों को सब्र करना चाहिए, क्योंकि वैसे भी शायद वो जगह फ़िलहाल रहने के और घर बनाने के काबिल नहीं हुई, तो चलो कोई बात नहीं। लेकिन 15 से 16 साल गुजर जाने के बावजूद मुश्किल से 2 ब्लॉक जिन्हें अब तक डेवलप किया गया और वो भी अब तक प्रॉपर डेवलप नहीं है। ये ब्लॉक जिसकी बहुत सी वीडियोस आपने शायद देखी होंगी, लेकिन आज मैं आपको DHA 6 का जो नेक्स्ट ब्लॉक लेकर जा रहा हूँ, आप उसकी लोकेशन चेक कीजिएगा। आपको यकीनन हैरत होगी कि A ब्लॉक के बाद अब जबकि DHA 6 की नेक्स्ट बैलेटिंग की बात भी सुनने में आ रही है, और अगर नेक्स्ट बैलेटिंग अनकरीब हो ही जाती है तो जिन लोगों को प्लॉट्स मिलेंगे वो इन प्लॉट्स का क्या करेंगे। मज़ीद इस पर इस ब्लॉक में चल के बात करेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल मैं DHA 6 में इंटर हुआ हूँ और ये सफ़र तकरीबन मेन इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे से 5 किलोमीटर का बनता है। DHA 6 की इस लोकेशन पे लंबे अरसे से लिटिगेशन थी। अभी हालिया दिनों में ही इस लैंड को क्लियर करने के बाद यहाँ पे रोड बना दिया गया, और इस वक्त जो मशीनरी यहाँ पे काम कर रही है ये रोड के दोनों तरफ का एरिया मैं देख रहा हूँ क्लियर कर रही है। इसे प्रॉपर एक शेप देना मकसद है, और मे भी यहाँ रोड के दोनों तरफ ग्रॉस वगैरह लगाई जाए। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हम DHA 6 के मेन बुलेवार्ड पे मौजूद हैं। इस रोड को इतना एक वाइड और ख़ूबसूरत बनाया गया है कि यकीन माने बहुत से लोगों ने यहाँ शायद इस रोड को देख के ही इन्वेस्टमेंट की होगी। जिस तरीके से यहाँ रोड के दोनों जानिब सर्विस रोड, पार्किंग एरिया, ग्रीन बेल्ट्स बनाई गई हैं, ये देख के बहुत अट्रैक्ट करती हैं। बट क्या करें, इस वक्त मेरे लेफ़्ट साइड का जो एरिया आपको नज़र आ रहा है ये सारे का सारा इसकी बैक साइड A ब्लॉक बनता है, जहाँ प्लॉट्स 2019 के अंदर बैलेट किए गए, और इनको भी हालिया दिनों में DHA की जानिब से लेटर्स रिसीव हुए
कि जनाब हम आपको किसी और जगह शिफ्ट कर देते हैं, बराए मेहरबानी आप अपना प्लॉट छोड़ दें। ये लेटर्स बहरहाल तमाम लोगों को नहीं, चंद एक स्ट्रीट्स में ही दिए गए। इस पर मैंने अपनी लास्ट वीडियो पे बात की थी, जिन लोगों को लेटर्स मिले हैं उन्हें क्या करना चाहिए। तो अगर आप मेरा इस बारे में ओपिनियन जानना चाहते हैं तो आपको थोड़ी सी तकलीफ़ होगी, लेकिन बराए मेहरबानी आप मेरी लास्ट वीडियो देख लें फ़िलहाल के लिए, क्योंकि हम आगे जा रहे हैं। सो ए ब्लॉक जो कि यहीं पे एंड हो जाता है और ये रोड भी यहीं पे एंड हो जाता है। यहाँ बिल्कुल इस रोड के सामने प्राइवेट लैंड आ जाती है और यहाँ से अब हम इस कच्चे ट्रैक पे जाएंगे और चल के आपको DHA 6 का नेक्स्ट ब्लॉक जो कि डेवलप ब्लॉक है वो चल के दिखाते हैं। अभी इस वक्त हम जहाँ से गुज़र रहे हैं यहाँ ट्रैक के दोनों जानिब DHA के पास ज़्यादा बड़ी लैंड मौजूद नहीं है, क्योंकि DHA की जानिब से लगाए गए बाउंड्री पोल्स यहाँ बिल्कुल करीब ही पास नज़र आते हैं। ये रास्ता शायद रोड के लिए ही छोड़ा गया हो, इसी वजह से यहाँ दोनों जानिब DHA ने लैंड नहीं खरीदी होगी। बहरहाल DHA 6 के मैप के ऊपर मैं थोड़ी सी बात ये करना चाहूँगा कि क्योंकि इसका अभी तक कोई भी ऑफिशियल मैप मार्केट के अंदर मौजूद नहीं है, सो इसके जो ब्लॉक्स हैं उनकी लोकेशन को ट्रेस करना और कौन सा ब्लॉक कौन सी लोकेशन पे बनता है, फ़िलहाल इसके बारे में कोई अथेंटिक बात करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। क्योंकि ए ब्लॉक को तो बहुत टाइम हो चुका, उसको हर बंदा जानता है कि जी ये ए ब्लॉक है, उसका एक मैप भी मार्केट के अंदर मौजूद है, गो के DHA उसको ओन नहीं करता। DHA कहता है कि जी ये हमारा ऑफिशियल मैप नहीं है। फर्दर ये कि बाकी ब्लॉक्स के अंदर DHA ने जो डेवलपमेंट की है उनका भी मार्केट के अंदर अभी तक कोई मैप मौजूद नहीं है। और ओवरऑल DHA 6 की जो लोकेशन बनती है, DHA 6 के जो ब्लॉक्स हैं वो किस किस लोकेशन पे आएंगे, उसका जब तक कोई मैप नहीं आ जाता, जैसा कि DHA वैली का एक मैप है वो मौजूद है मार्केट के अंदर, आपको कम से कम ब्लॉक्स का आइडिया हो जाता है कि कौन सा ब्लॉक किस जगह पे आएगा, उसकी लोकेशन क्या बनती है, उसके साथ कौन सा ब्लॉक होगा। DHA 6 का फ़िलहाल इस तरह का कोई भी मैप मार्केट के अंदर मौजूद नहीं है। इसी वजह से हम, क्योंकि जिस ब्लॉक के अंदर आपको लेके जा रहे हैं वो सुनी सुनाई बात मार्केट से कि जी ये C ब्लॉक है, तो हम उसको फ़िलहाल C ब्लॉक का ही नाम दे देते हैं। इस वक्त मैं जिस गांव को क्रॉस कर रहा हूं इसका नाम बेसिकली डडोचा विलेज है और इसको क्रॉस करने के बाद भी हमारा सफ़र ख़त्म नहीं होता, हम इसी रोड के ऊपर थोड़ा सा और आगे जाएंगे। इस रोड के बारे में ये चीज़ बता दूं कि ये रोड आपको थ्रू आउट कोहोटा तक ले जाता है। बहरहाल हमारा ऑब्जेक्टिव DHA 6 के सेक्टर C तक पहुंचना है। अभी तक का हमने जितना सफ़र तय किया है ये तकरीबन 8 साढ़े 8 किलोमीटर बनता है मेन इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे से अगर मैं काउंट करूं। तो इस लोकेशन पे पहुंच के एक ओवरऑल पिक्चर आपको दिखा देता हूं। सराउंडिंग में आपको यहां से जो डडोचा विलेज है वो भी नज़र आता है, उसकी बैक साइड पे जो एरिया हम क्रॉस करते हुए आए थ्रू आउट DHA 6 के सेक्टर A से वो एरिया भी, और इसके राइट लेफ़्ट सराउंडिंग में यहीं से आपको DHA वैली का ब्लू बेल सेक्टर भी नज़र आता है। और इस तरफ अगर मैं थोड़ा सा कैमरा लेकर आऊँ, यहाँ पे इस वक्त जो इन्फॉर्मेशन मैंने ली है मुझे पता चला एक बैरियर और उसके साथ जो है वो एक चेक पोस्ट हमें यहाँ से नज़र आ रही है। ये वाला जो एरिया है बेसिकली हमने यहाँ पे पहुँचना है और ये सेक्टर C बनता है DHA 6 का। यहाँ से नीचे एक कच्चा ट्रैक हमें बताया गया है, वहाँ से होते हुए हम उस सेक्टर तक आपको लेके चलते हैं।
हम इस कच्चे ट्रैक से होते हुए मेन इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे से आलमोस्ट तकरीबन 11 किलोमीटर का सफ़र करके इस बैरियर के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ पहुंच के एकदम जो लुक्स हैं वो आपको चेंज मिलती हैं, और ये है जनाब DHA6 का या DHA2 एक्सटेंशन का नेक्स्ट ब्लॉक, जिसे C ब्लॉक बताया जाता है। यहाँ पहुँच के हमें ढेर सारी मशीनरी, यहाँ पे डेवलपमेंट और यहाँ पे लगाए गए दरख्त जो कि काफ़ी बड़े भी हो चुके, देखकर काफ़ी हैरत हुई कि इस ब्लॉक में डेवलपमेंट हुए काफ़ी अरसा हो चुका है। अब इस ब्लॉक में अगर आप देखें तो यहाँ मेंटेनेंस ना होने की वजह से स्ट्रीट्स कई जगहों से दोबारा टूट रही हैं। बट अब इस ब्लॉक को अगर देखा जाए, ये आलमोस्ट रेडी ब्लॉक होने के बावजूद यहाँ अब तक बैलेट नहीं हुई, और ऑब्वियसली अगर बैलेट हो भी जाए तो इस ब्लॉक की अप्रोच तो आपने देख ही ली। अब यकीनन यहाँ रोड होगी तो ही मज़ीद एक्टिविटी पॉसिबल है। इस ब्लॉक में रोड्स, स्ट्रीट्स, सीवरेज, इवन स्ट्रीट लाइट्स के पोल्स तक लगे हुए हैं, लेकिन रोड ना होने की वजह से यहाँ DHA अब तक बैलेटिंग नहीं कर सका। मज़ीद ये कि इस ब्लॉक के साथ मज़ीद कुछ लैंड ऐसी भी DHA के पास मौजूद है जिसके अंदर कटिंग काफ़ी हद तक मुकम्मल हो चुकी है, और अगर आप उसे लोकेट करना चाहते हैं तो आप गूगल अर्थ से जाके उसको एक्सेस कर सकते हैं। और बताया ये जाता है कि DHA6 के पास A ब्लॉक से F ब्लॉक तक लैंड मौजूद है, बट ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ आपके सामने हैं। A ब्लॉक के बाद इस ब्लॉक का भी अच्छा खासा डिस्टेंस, और फिर इसके बाद अभी तक यहाँ पहुँचने के लिए रोड भी मौजूद नहीं है। एक ओवरऑल पिक्चर अब आपके सामने है। DHA6 में जिन लोगों के पास प्लॉट्स या फिर ऑलरेडी उस क्लियर फाइल्स हैं या फिर जिनके पास सर्टिफिकेट हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए, एक ओवरऑल पिक्चर आप लोगों के सामने आ गई। उम्मीद है कि अब आपको डिसीजंस लेने में आसानी होगी। अब वैसे तो इस ओवरऑल सिचुएशन को कवर देना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैं सिर्फ इस पे इतनी ही बात करूँगा कि मेन रोड का मसला है, शायद जल्द या बदीर उसे DHA हल कर दे, और फिर यकीनन यहाँ जितनी बड़ी लैंड ये जिस ब्लॉक में हम मौजूद हैं ये डेवलप हो चुकी है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे बैलेटिंग होती है तो 4500 फाइल्स को यहाँ पे अकामोडेट किया जा सकता है। इसके साथ साथ मज़ीद DHA ने आगे जितनी लैंड कटिंग की हुई है, जिसे फ़िलहाल के लिए अभी आप गूगल अर्थ से लोकेट कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो एक आस और एक उम्मीद के साथ शायद DHA6 लोगों के लिए फ्यूचर में कुछ कर दे। इसके अलावा यहाँ से मैं आपको DHA वैली को DHA6 के साथ जहाँ से कनेक्ट किया जाना है उस लोकेशन पे भी लेके चलता हूँ, ताकि DHA वैली वालों को भी इस चीज़ का अंदाज़ा हो सके कि ये ब्रिज DHA6 के साथ किस लोकेशन से कनेक्ट होगा। ओवरऑल DHA वैली वालों को इस लोकेशन का किसी हद तक फ़ायदा ज़रूर है। DHA वैली वालों को इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पर पहुंचने के लिए यहाँ से तकरीबन 13 से 14 किलोमीटर का सफ़र भी करना पड़ेगा। बट करंट जो सिचुएशन है इस पर DHA वैली वाले ख़ुद नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप DHA6 की मौजूदा सूरत हाल देखकर क्या सोचते हैं। इस वक्त मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ यहाँ फ़िलहाल ये आर्जी सा रास्ता मौजूद है। यहाँ से हम DHA वैली के ब्लू बेल ब्लॉक तक पहुँच जाएंगे, और साथ ही आपको उस जगह पर जहाँ पे ये ब्रिज बनाया जा रहा है और उस पर काम भी स्टार्ट हुआ है वो लोकेशन भी एग्जैक्ट चल के दिखाते हैं। इसके अलावा ये जो पानी आप देख रहे हैं ये बेसिकली अगर आप इसको ट्रेस करते हैं तो ये कहूटा और फिर उसके पीछे आज़ाद कश्मीर से आ रहा है, और इसी के ऊपर जो है वो यहीं कहीं आसपास जो डैम बनाया जाएगा उसकी लोकेशन भी बनती है, और ये बेसिकली उसी डैम का पार्ट होगा। हम चलते हैं आपको ब्रिज की लोकेशन पे लेकर। राइट नाउ मैं इस वक्त DHA वैली के ब्लू बेल ब्लॉक में मौजूद हूँ।
यहाँ मेरे सामने आप देख सकते हैं दूसरी जानिब कुछ एक्टिविटी भी हमें यहाँ से नज़र आ रही है और ये वो लोकेशन है जहाँ पे ब्रिज बनना है। सो फ्यूचर में DHA वैली को इसका यकीनन फ़ायदा होगा, लेकिन अभी के लिए जो रास्ता हमने देखा है इस पर एक सवालिया निशान ज़रूर बनता है। आज की इस लंबी डिस्कशन के बाद DHA 6 के हवाले से अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूं तो DHA 6 में फ़िलहाल के लिए A ब्लॉक सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है एज़ पर माय ओपिनियन। इसके बाद ऑल ड्यूज़ क्लियर फाइल्स हैं जिनको हाल ही में एक अच्छा जंप भी मिल चुका और ऑल ड्यूज़ क्लियर फाइल्स वालों को अभी नेक्स्ट बैलेटिंग का इंतज़ार भी करना चाहिए। इसके बाद बात आ जाती है जो लोग इन फाइल्स के अंदर इंटरेस्टेड हैं, शायद ये टाइम उनके लिए भी अच्छा है कि वो इन फाइल्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओपन सर्टिफिकेट वालों को फ़िलहाल अभी सब्र करना होगा और मे भी क्विट करना ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ओवरऑल सिचुएशन तो आपके सामने है। 16 सालों में अभी तक 2 ब्लॉक डेवलप हुए हैं, मज़ीद कितना वक्त और लगेगा फ़िलहाल के लिए इस पर बात नहीं की जा सकती। आज की वीडियो से रिलेटेड अपनी कीमती राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।